निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था लास्ट दिन पे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएंगे तो इस लेवल की टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही कैंडल पे यहाँ पे गाइस सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूँगा, साइड में हम लोगों का फंक्शन वगैरह चल रहा है तो इसी वजह से साउंड का कुछ नॉइज का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्लीज एडजस्ट, आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिए तो आपको सब कुछ सुनाई देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ही हो सकता है क्लियरली आपके साथ जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले जो कैंडल है वही गैप अप ओपनिंग दिया और तुरंत फॉल। ओके, मगर गाइस ये फॉल सस्टेन हो गए हैं। ओके, उसके बाद जो ब्रेकआउट आए हैं और उसके वजह से देखिए ये टारगेट तो किसी को भी अचीव हो गए अगर वो सही जगह ट्रेड ले सकते थे। तो ये है पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुके हैं। सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, ये जो चैनल हम लोगों ने पहले दिन के ड्रॉ किए थे, मतलब कि 2 दिन पहले जो ड्रॉ किए थे वो चैनल की देखिए ब्रेकआउट दिखा रहा है। और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं गाइस, ये ब्रेकआउट है एंड देखिए इसको दोबारा से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, सिर्फ हम लोग ये देखेंगे गाइस कि ये कौन सी लेवल है। ये ऊपर से जब गिर रहा था, ये गिरने का कौन सी लेवल है गाइस। देखिए यहाँ से जब हम लोग फिबोनाची लगा रहे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को दिख रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्टली 618 की रिट्रेसमेंट को भी इसने तोड़ दिया गाइस। ठीक है, पहले जब भी 618 के रिट्रेसमेंट पे गए थे तो ये भी ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे भी इसको ऊपर से रेजिस्टेंस फेस किया गया। मैं कैंडल्स को बड़ा करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही रेजिस्टेंस फेस कर गया तुरंत नीचे दोबारा कोशिश किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, थोड़े बहुत ऊपर सस्टेन किया गया। उसके बाद देखिए कैसे कंसोलिडेशन हुआ, फाइटिंग हुई। उसके बाद गाइस इसने 618 के जो रिट्रेसमेंट के लेवल है उसको क्रॉस कर दिया एंड लास्ट में जो कैंडल हुई है वो उसके ऊपर ही है गाइस। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बन रहे हैं कि गाइस यहाँ पे एक ऊपर के साइड के चाल आने का ये संकेत है। ओके, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये लेवल तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप यहाँ से कैंडल्स के देखते हो तो देखिए यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रही है, तो हम लोगों को ऊपर के एक लेवल को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। वो लेवल अगर टूट जाते हैं जो कि है 18,100, मुझे यही लग रहा है कि 18,100 इस कैंडल की जो हाई है, इसकी हाई है 18,103.85। तो 100 को तोड़ने के लिए वेट कर लीजिए गाइस। 100 को तोड़ के कंफर्म करने के लिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है राइट हैंड साइड पे 18,105.85। तो 18,105 या 18,110 जब भी 18,110 को क्रॉस करके कंफर्म कर देगा एक भी कैंडल गाइस, तो वो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग ऊपर के साइड पे गाइस ये तो 200 की चाल आपको मिल ही जाएंगे। 300 तक की जगह आपके पास हो सकते हैं। 300 थोड़े, यस गाइस 300 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट 300 तक हो सकता है। उसके पहले आप लोग कुछ भी टारगेट लेके निकल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देखिए पहले ही हम लोग क्या किया, इस चैनल की ब्रेकआउट ढूंढना, चैनल के ब्रेकआउट है। दूसरी बात है देखिए रिट्रेसमेंट होके ऊपर गए। तीसरी बात है ये जो चाल इसने चली थी ऊपर से नीचे की, ये जो चैनल के अंदर जो ऊपर से नीचे की चाल है, इसके देखिए 618 के रिट्रेसमेंट को भी इसने तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्म कर दिया गया। ये रिट्रेसमेंट के लेवल कौन सी जगह पे है? 18,063.50 एंड प्रेजेंटली 68.55 पे चल रहा है। तो 5 पॉइंट तो ऊपर ही इसने सस्टेन कर दिया। तो कल के दिन पे मे भी आपको एक गैप अप ओपनिंग दिख जाए और वो गैप अप ओपनिंग 18,100 के ऊपर ही होंगे। आई थिंक सो। बहुत आगे अगर बहुत गैप अप ओपनिंग हो गए, मान लीजिए आप लोग 18,150 या 200 के नजदीक भी हो गए, तो गाइज आप लोगों को 300 की जगह मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जैक्टली 300 नहीं बोलूंगा। आई वुड सजेस्ट टू 18,270 वुड बी योर वेरी वेरी सेफेस्ट टारगेट। ठीक है, 18,270 वुड बी योर वेरी वेरी सेफेस्ट टारगेट। ये यहाँ तक आपको टारगेट मिल ही जाएंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको 18,110 एवं कुछ भी मिलते हैं
तो आप लोग 18,270 के टारगेट लगा के रख दीजिए गाइज, आपको इसके बीच में प्रॉफिट आ जाएंगे गाइज। ओके, और अगर आपको सही एंट्री मिल गए, मान लीजिए थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो गया, ये चैनल को अगर थोड़ा मैं खींच के लंबा करता हूं, मान लीजिए दोबारा यहाँ पे आए हैं, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, दोबारा इस पे एक रिट्रेसमेंट जैसे हुआ या थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो गए, तो यहाँ पे जैसे ही 18,100 को तोड़ेंगे तो आपको सही एंट्री मिल जाएंगे गाइस, और उस एंट्री से लेके आप लोग ऊपर के साइड पे 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट तक आप लोग कमा सकते हो गाइस। बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर एटलीस्ट 100, मैक्सिमम 100 से लेके 120 पॉइंट्स, ठीक है, इसलिए कि निफ्टी बहुत स्लोली मूव करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, इट इज नॉट अ बैंक निफ्टी, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या तो नहीं तो मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज वगैरह आ जाएंगे जो आपका टारगेट अचीव होते होते या तो बहुत लेट हो जाएंगे या तो घूम के आ जाएंगे एंड नेक्स्ट दिन पे वो टारगेट अचीव होंगे, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेशन करूंगा कि 100 से लेके 120 पॉइंट, 120 पॉइंट लीजिए, आराम से निकल जाइए और जल्दी प्रॉफिट आ जाएंगे। एग्जैक्टली 200 पॉइंट्स कभी भी मत जाइए निफ्टी पे एटलीस्ट गाइस, इसलिए कि वो आएंगे तो जरूर 18,300 तो आएंगे जरूर, मगर मे भी कल ना आके थोड़ा बहुत डिप्स हो गए, उसके बाद आ गए नेक्स्ट दिन पे, तो आपको लेके रहना पड़ेगा। तो डे ट्रेडर्स के लिए हमेशा के लिए गाइस 100 पॉइंट इज वेरी मच फाइन फॉर निफ्टी, बट 120 तक आप कल के दिन पे सोच भी सकते हो अगर मार्केट ट्रेंडी हुआ तो, और ट्रेंडी हो सकते हैं इसके चांसेस है, इसलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट आए हैं इसी वजह से। गाइस एक करेक्शन मैं करूंगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन रिट्रेसमेंट को थोड़े बड़ा करता हूं, यहाँ इस जगह पे देखिए तो क्या दिख रहा है गाइस, तो दिख रहा है कि 0.5 की रिट्रेसमेंट के लेवल्स पे खड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। देखिए अगर ये जो फॉल हुई है उसके रिट्रेसमेंट के मैं बारे में आपके साथ डिस्कस करूं, तो यहां से लेके लग रहा है कि 0.5 की रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए है क्या नहीं। और देखिए अगर सही से देखते हो गाइस आप, तो इस जगह पे ना बहुत सारा फाइटिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, और एक अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये जगह होते हैं वो वाइटल जगह, ठीक है, मगर देखिए प्राइस ना ये वाइटल जगह को तोड़ के ऊपर के साइड पे सस्टेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे भी हम लोगों को पता चल रहा है 18,099.65 मतलब 18,100 को एक बार तोड़ देंगे तो 200 की जगह तो आपको मिल ही जाएंगे, और गाइस 300 के लेवल के नजदीक प्राइस आ सकते हैं, इसके चांसेस है। यस आप लोगों को दिख रहे हैं कि 618 के रिट्रेसमेंट है, मगर गाइस ये जो यहाँ से जो फॉल हुई है गाइस उसके चांसेस है गाइस, यहाँ पे कुछ ना कुछ होके आपको ये लेवल तक आपको कल दिख जाएंगे गाइस, अगर प्राइस ऊपर के साइड पे आया तो, और ये आना चाहिए गाइस, इसलिए कि आज ये जैसे मोमेंटम के ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाके जो ब्रेकआउट दिया, तो कल ये मार्केट ट्रेंडी होने वाला है गाइस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये भी लेवल उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और गाइज आपको अगर प्राइस एक्शन के बारे में या डिमांड सप्लाई जोन के बारे में कुछ पता है तो आप लोगों को ये दिख जाएंगे कि इस जगह पे गाइज आपको ये जो पहली की जगह है ये डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा, मगर पहले जो करंट ट्रेंड है इसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस जगह पे गाइज कुछ भी वैसे स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ेगा कि जैसे ये लेवल्स पे फेस करना पड़ेगा। तो अगर 18,100 ब्रेक हो गए तो डेफिनेटली आपको 18,200 तो आ ही जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट 18,270 तक की जगह आपके पास खुला हुआ है गाइज। आई वुड सजेस्ट यू, देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि 300 तक की जगह है, मगर मैं हमेशा सेफ टारगेट के लिए आपको बोलता हूँ, तो वो सेफ टारगेट लीजिए, और अगर आपको सही जगह एंट्री मिल गए 18,000 के ऊपर गाइज 100 पॉइंट की टारगेट कीजिए, वो बहुत ही प्यारा सा टारगेट आपके लिए होगा, ठीक है। सिर्फ देखिए एक कैंडल यहाँ पे एक कंसल्टेशन वाली हुई है तो यहाँ पे हो सकते हैं, बट डोंट गेट पैनिक गाइस, इसमें उतने कुछ ज्यादा नहीं है जितना इस जगह पे फेस हो गया। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन की ये जो चैनल की जो ब्रेकआउट है उसके मोमेंटम ये 200 को तो पार कर देगा, 250 को भी पार कर देगा, ठीक है गाइस। और 270 में आशा कर रहा हूँ, बट
सजेशन के लिए मैं यही बोलूंगा, अगर 250 तक की जगह आपको मिलते हैं तो वो लीजिए, वो आपके लिए सही होंगे गाइस, ठीक है। 250 270 यहाँ पे 50 पॉइंट्स में भी आप छोड़ सकते हो, अगर आपको 100 पॉइंट मिल गए तो क्या बात है, ठीक है, जिसके बीच में। तो ये हो गया ऊपर की प्लानिंग गाइस। नीचे के प्लानिंग, मैं नीचे के बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, नीचे के बारे में आपको मैं सुझाव भी नहीं दूंगा कि गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये नीचे अंदर भी आता है तो गाइस इस ट्रेंड लाइन को आपको देखना पड़ेगा, यहाँ तक की जगह को आपको देखना पड़ेगा। ये 17,900 would be very strong support level, I think so. या प्रेजेंटली तो 18,000 is very very strong support level, और 18,000 टूट गए तो मे भी आपको 17,900 तक दिख जाए, बट ये यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना उतना सही नहीं होगा गाइस, इसलिए कि प्राइस इस जगह पे आके रिट्रेस होके ऊपर उठने का चांस रख सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे हो गए 18,000 पे या 18,000 के थोड़े नीचे भी हो सकते हैं, तो इस जगह पे आएंगे, आके दोबारा ऊपर उठ जाएंगे, या तो मे बी 18,900 17,900 के करीब आएंगे, उसके बाद एट वंस वो ब्रेक ऊपर के साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी हो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना है गाइस, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मत सोचिए, इसलिए कि जो चैनल है इस चैनल की ब्रेकआउट है गाइस, तो इट्स नॉट सो इजी टू ब्रेक आउट ए चैनल, राइट। अगर हम लोग जैसे भी देखिए इसको अगर थोड़े बहुत एडजस्ट करके ऊपर भी खींचा, फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने खींचा था वहां पे 618 के रिट्रेसमेंट है, अभी यहाँ इस लेवल इस रिट्रेसमेंट की वजह से यहाँ पे 0.5 की रिट्रेसमेंट दिख रहा है, बट गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि यहाँ पे जैसे ही 18,100 टूट के ऊपर के साइड पे 110 गाइस, रिमेंबर इट, 110 18,110 जैसे ही टूट के कुछ भी कंफर्म करे तो गो फॉर एटलीस्ट 100 पॉइंट्स, अगर आपको सही एंट्री मिल गए तो। ओके, सो गाइस चलिए एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे 18,500 पे 45.7 लाख की पोजीशन बनाया गया और 93.6% की चेंजेस है, तो 18,500, तो गाइस 18,500 इज दैट लेवल, राइट। तो यहाँ पे 300 है, 400 है, 500, तो एक्चुअल में क्यों 500 पे बनाया गया है? लोगों को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे आके प्राइस थोड़े बहुत डिप्स हो सकता है, यहाँ से दोबारा गिर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन गाइस देखिए, ना कि सिर्फ ये जगह ये आ सकते हैं इस जगह तक, ठीक है गाइस, इसलिए कि ये जो हाई है ये है 18,600 की लेवल्स पे, ठीक है। तो ये 600 तक की जगह कवर कर सकते हैं, इस चैनल की ब्रेकआउट है, इसी वजह से बोल रहा हूँ गाइस। तो 500 पे करेंटली पोजीशन बनाया गया है, सिर्फ ये हार्डल को पार करने के लिए सोचा जा रहा है, मगर गाइस ये हार्डल यहाँ पे फेस हो जाए होंगे, यहाँ से थोड़े बहुत डिप्स आ भी सकते हैं, इस 18,300 की लेवल्स या उसके थोड़े ऊपर से ये डिप्स आ सकते हैं, तो ये हार्डल को सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, अगर ये भी टूट जाता है तो 500 600 भी आ सकते हैं, ठीक है। कल के दिन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ। और गाइस अगर नीचे के साइड पे देखते हैं तो देखिए 51.6 लाख की, यहाँ पे 45.7, यहाँ पे 51 पॉइंट, और वो भी है 17,900 पे। तो वही बात गाइस, 17,900 क्यों यहाँ पे है हार्डल? एक बात है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर टूट के आ भी जाए तो यहाँ पे मे भी रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकते हैं, तो इसी वजह से यस 18,000 इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग राइट नाउ गाइस, बट 18,900 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 18,000। सो आपको नीचे के साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है गाइस। देखिए ऑप्शन ट्रेडर्स वाले को भी, जो भी पोजीशन बना के रखते हैं, उनको भी पता है कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। और देखिए 18,000 पे भी बहुत सारे है, 32.1 लाख की है, 207% की पोजीशन बना चुका है, इसलिए कि मार्केट ऊपर आ चुके हैं, सभी को लगता है कि मार्केट अभी ऊपर के साइड पे जाएंगे, ओके, इसी वजह से। यस गाइस देखिए नजदीकी पोजीशन पे अगर यहाँ पे देखिए 34.7 लाख है, 33.5 लाख है, 32 से भी ज्यादा, मगर चेंजेस देखिए 207% की चेंजेस है, इस जगह पे चेंजेस इतना नहीं है गाइस, ठीक है, इस पे चेंजेस है, तो कॉन्फिडेंस 18,000 पे ज्यादा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर उठ सकता है। रिमेंबर इट, ऐसे ही
आप लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए। और नजदीकी रेजिस्टेंस मतलब 18,500, तो 18,300 विल डेफिनेटली कम, बट 18,300 को टारगेट मत कीजिए। 18,250 वुड बी योर सेफेस्ट टारगेट। का 150 पॉइंट की जगह है, 100 से लेके 250 पॉइंट, तो 150 पॉइंट की जगह है, उसके बीच में आप लोग 100 पॉइंट निकाल लीजिए, बहुत बढ़िया टारगेट होंगे। 18,270 आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, बट आई वुड सजेस्ट यू, देखिए पैसे आपका है, मार्केट ट्रेडिंग भी आपको करना होगा, और अकॉर्डिंग टू मार्केट कैसे चलते हैं उसको भी फॉलो करना है। तो मैंने ये जो रिट्रेसमेंट खींचा गाइस, ये सपोर्ट आई एम थिंकिंग सो दैट इट विल नॉट सपोर्टिव, ये ब्रेक करके चला जाएंगे, मगर आपको सेफ रहना है। तो 18,250 लेने में कोई गलती नहीं है। आप 10-20 पॉइंट अगर कम लेते हो तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ रहना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो गाइज, और मुझे उतना कुछ नीचे के साइड पे तो दिख नहीं रहा है। पोजीशन देखिए ज्यादा से ज्यादा सभी नीचे के साइड पे बनाया जा रहा है, चेंजेस के पर्सपेक्टिव या परसेंटेज आप लोग देख सकते हो, इसलिए कि मार्केट ऊपर के साइड के लिए जाने के लिए रेडी है। तो गाइज, निफ्टी प्रेडिक्शन में अभी के लिए इतना ही गाइज। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।